हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज जो लेक्चर में आप सीखेंगे डिफरेंस ऑफ इट एंड दिस। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। दिस मीन्स भी है होता है और इट मीन्स भी है होता है, लेकिन जब इनका इंट्रोडक्टिव प्रयोग करते हैं इट का, तो वहाँ इट का अपना अर्थ यह नहीं होता है, उसे केवल इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस और इट दोनों का ही प्रयोग वस्तु और प्राणी, वस्तु व्यक्ति दोनों के लिए करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग दिस से कुछ अलग है। जिस तरह मान लिया मैं कहता हूं दिस इज आदेश शर्मा, ठीक सेंटेंस है, बिल्कुल सही करेक्ट वाक्य है। आदेश शर्मा, मैं आदेश शर्मा हूं। या मैं कहता हूं इट इज मी आदेश शर्मा, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। मॉडर्न इंग्लिश में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इट इज मी आदेश शर्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस और इट दोनों का ही प्रयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए होता है। वस्तु के लिए भी होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है। आज हम बात करेंगे स्पेशल यूज ऑफ इट। इट के सभी प्रयोग बता रहा हूं आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। तो जब हम इट के बारे में इट के प्रयोग के बारे में बात करते हैं, तो इट का प्रयोग मेनली जो है वो मौसम, साल, महीना, दिन, समय या इंफिनिटिव वाले वाक्य में इट का प्रयोग करते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरी मैटर, हर मैटर के बारे में बता रहा हूं आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है। देखिए पहला सेंटेंस, मैं हूं। कितना अच्छा वाक्य है, मैं हूं। इसे दो तरह बना सकते हैं आप, इट इज मी और इट इज आई। इट इज मी और इट इज आई। आप कहेंगे इट इज मी और इट इज आई का अंतर क्या है? मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, इट इज मी और इट इज आई। आपको करना क्या है, सबसे पहले इट, उसके बाद बी फॉर्म, उसके बाद नाउन प्रोनाउन। इट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन और प्रोनाउन। इट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन और प्रोनाउन, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले इट रखिए, आप सब्जेक्ट के स्थान पर इट को लगाएंगे। इसके बाद बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल में से एक, ये बी फॉर्म कहे जाते हैं। प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी है, जिस तरह से इट प्लस बी फॉर्म होगी, इसमें इज प्लस प्रोनाउन हो गया मी या आई। अभी बता मैंने आपको, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। दूसरा है वह था, इट वॉज ही। इट वॉज ही, इट प्लस बी फॉर्म प्लस प्रोनाउन। राम है, इट इज राम। इट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन, क्योंकि राम एक नाम है। नाम जो है नाउन की डिग्री में, नाउन की श्रेणी में आता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इस तरह से सुबह है, इट इज मॉर्निंग। बिना इट की सहायता के आप इस सेंटेंस को बना नहीं सकते। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। तो आप समझ सकते हैं इट का प्रयोग कितना जरूरी है, कितना इसेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अंधेरा है, इट इज डार्क। इट इज डार्क, कितना अच्छा सेंटेंस, अंधेरा है, इट इज डार्क। इस तरह से अब गर्मी है, इट इज हॉट नाउ। इट इज हॉट नाउ, अब गर्मी है, इट इज हॉट नाउ। मैंने आपको अभी भी बताया, मौसम, साल, महीना, दिन, समय बताने के लिए स्पेशल रूप से इट का ही प्रयोग होता है। इट की सहायता के बिना आप इस तरह के स्ट्रक्चर सीख नहीं सकते, इस तरह के सेंटेंस सीख नहीं सकते। अब देखते हैं, सर्दी थी, इट वाज कोल्ड। इट वाज कोल्ड। अगर कहेंगे सर्दी का मौसम था तो इट वाज विंटर, वो मौसम हो गया। इट वाज कोल्ड और इट वाज विंटर, दोनों का अंतर को समझिए आप। सर्दी है यानी कि सर्दी लग रही है, इट इज कोल्ड, और सर्दी का मौसम था, इट वाज विंटर। विंटर में सर्दी का मौसम। इसी तरह से जनवरी है, इट इज जनवरी। फरवरी थी, फरवरी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। इस तरह से अब देख लेते हैं, 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। समय बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं।
इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। 10 बजे थे, इट वाज 10। मॉडर्न इंग्लिश में ओ क्लॉक का प्रयोग भी करना जरूरी नहीं है, आप सीधा बोल सकते हैं इट वाज 10, इट इज 7, इट इज 5, इट इज 2। 2 बजे हैं, इट इज 2। 7 बजे थे, इट वाज 7। आई मीन टू से मॉडर्न इंग्लिश में ओ क्लॉक का प्रयोग भी करना जरूरी नहीं है, शॉर्ट में बोलते हैं। अब अगला सूत्र देख लेते हैं, सेकंड फार्मूला, इट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस क्लॉज। इसमें नई चीज जुड़ गई है, क्लॉज। जिस तरह यह वह है जो वास्तव में दोषी है। कितना एक्सीलेंट सेंटेंस है, कितना अच्छा सेंटेंस है। इन स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे इट का प्रयोग कितना जरूरी है। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इट का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से यह वह है जो वास्तव में दोषी है, इट इज ही हु इज रियली गिल्टी। यह वह है जो वास्तव में दोषी है। हु का मतलब है यहाँ पे जो। इट इज ही हु इज रियली गिल्टी। यह वह है जो वास्तव में दोषी है। इट इज ही हु इज रियली गिल्टी। इसी तरह आप अलग तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, सोहन ने ही मेरी सहायता की थी। इट वॉज सोहन हु हेल्प मी। आई मीन टू से किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट वॉज सोहन हु हेल्प्ड मी। इसी तरह से देख लेते हैं अगला सेंटेंस, आप ही ने मेरी सहायता की थी। इट वाज यू हु हेल्प्ड मी। यहाँ आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, इसमें यू आया है, आप ये समझेंगे यू के साथ वार आना चाहिए नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे इट है, अकॉर्डिंग इट के अनुसार आएगा। इट सब्जेक्ट है ना यहाँ पे। इट वाज यू, इट वाज यू हु हेल्प्ड मी। आप ही ने मेरी सहायता की थी। इट वाज यू हु हेल्प्ड मी। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर आएगा, इट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। जी हाँ, इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में भी इट का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। जिस तरह से निबंध लिखना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू राइट एन एसे। इट इज नॉट इजी टू राइट एन एसे। जिस तरह हम कह सकते हैं कार चलाना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू ड्राइव ए कार। इट इज नॉट इजी टू ड्राइव ए कार। इसी तरह हम कह सकते हैं अंग्रेजी सीखना आसान है। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइड, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इट का प्रयोग भी सीखना बहुत ही जरूरी है। इंट्रोडक्टिव यूज ऑफ इट किस तरह होता है, जिसमें इट का मतलब यह नहीं होता। इट का मतलब यह भी होता है और कुछ सेंटेंस में इट का मतलब यह नहीं होता। जिस तरह से अमित है, इट इज अमित। सुरेश था, इट वाज सुरेश। सोहन है, इट इज सोहन। सर्दी है, इट इज कोल्ड। गर्मी थी, इट वाज हॉट। मैं हूं, इट इज मी और इट इज आई। वह था, इट वाज ही। अंधेरा है, इट इज डार्क। शाम है, इट इज इवनिंग। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। रविवार है, इट इज संडे। रविवार का दिन है, इट इज डे ऑफ संडे। इस तरह से जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। That's all for the day. Have a good day.